मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार और मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। कैसे शेयर मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स या 90% ट्रेडर्स 2-3 महीने या साल भर में अपना पैसा लॉस करके शेयर मार्केट से हट जाते हैं, और कैसे बिजनेस माइंडसेट वाले लोग या बड़े लोग शेयर मार्केट में लगातार सर्वाइव कर पाते हैं और अच्छा बिजनेस बनाकर पैसा कमा पाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं क्या है इसका रीज़न, कैसे आप रिटेल ट्रेडर्स मोटिवेट रहें, कैसे हम आगे बढ़ें। यह सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। तो इस जानकारी से पहले आप थोड़ा ये वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिएगा, यह है किसान की फसल जो आधी कट चुकी थी और आधी खड़ी थी, लेकिन बारिश ने उसकी सारी फसल का नुकसान करवा दिया। जैसे हमारी ट्रेडिंग में एसएल चला जाता है, वैसे यहाँ पे किसान का प्रॉफिट होते होते ही एसएल चला गया। फसल लगभग पकी चुकी थी और कट रही थी, लेकिन अब ये लगभग 90% 80% फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। यहाँ पर भी हमें इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा लॉस है। तो दोस्तों, देखा ना आपने वीडियो में कैसे किसान की सारी इन्वेस्टमेंट, सारी मेहनत पर आज पानी फिरा हुआ है। यही किसान का स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, और ऐसा ही हमारे शेयर मार्केट में भी स्टॉप लॉस होता है। बस होता फ़र्क ये है कि किसान का स्टॉप लॉस बहुत लंबे समय के बाद उसे पता चलता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम पे तुरंत ही कट जाता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये है किसान के 6 महीने की मेहनत, इसमें लगा हुआ उसका इन्वेस्टमेंट। देखा जाए तो किसान ने पहले खेत जुताई करवाया होगा, उसके बाद खेत तैयार किया होगा, उसमें खर्चा लगा होगा। तैयार करने के बाद खेत में खाद बीज डाला होगा, बीज का पैसा, फिर बुआई का पैसा। उसके बाद भी उसने 5 से 6 महीने उसे रखा, उसकी केयर की। उसको जब काटने का समय आया, जब फसल लगभग पक के तैयार हो ही चुकी थी, यानी हमारे स्टॉक मार्केट की तरह कि हमारा बस प्रॉफिट पूरा हो ही चुका था, बस बुक करने ही वाले थे, और यहाँ पे बारिश गिर गई। जैसे शेयर मार्केट में हमारा रिवर्सल हो जाता है और ऐसे चला जाता है, तो ऐसा ही किसान के साथ भी हुआ अभी। और ऐसी बारिश हुई कि उसकी सारी फसल लगभग 90% या 80% फसल ख़राब हो गई। तो इससे हमें भी रिलेट करना चाहिए कि हम जो भी बिज़नेस करते हैं, या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या अदर कई जगह बिज़नेस करते हैं, हम अपना पैसा सारा उस बिज़नेस में लगाते हैं और उससे कुछ रिटर्न या इनकम की आशा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा रिटर्न तो मिलना दूर, हमारा जो मेन कैपिटल रहता है, यानी हमारा जो मेन इन्वेस्टमेंट रहता है, वही सारा वाइप आउट हो जाता है, वही सारा लूज़ हो जाता है। उसके रिटर्न आने की तक संभावना नहीं होती। यहाँ भी किसान की यही हालत है कि उसने जो खुद ने जो इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट तो दूर, उसने जो इन्वेस्ट किया है उसका वो पैसा भी नहीं आ पा रहा है। इस फसल से शायद ही इतना पैसा निकल पाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें भी ट्रेडिंग में मोटिवेट रहना है। स्टॉप लॉस अगर हमारा जा रहा है तो हमें निराश नहीं होना है, लगातार मार्केट में बना रहना है। किसान के पास तो कोई सिस्टम नहीं होता कि वो अपना एसएल लगा ले, लेकिन हमारे पास तो एक सिस्टम होता है जिससे हम एसएल भी सेट कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा एसएल लें और प्रॉफिट ज़्यादा करें। दोस्तों, सेबी के अनुसार 90% ट्रेडर्स लूज़र होते हैं, यानी वो लॉस करते हैं और मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, और 10% लोग होते हैं वो प्रॉफिट करते हैं और शेयर मार्केट में स्टेबल रहते हैं और कंटिन्यू इनकम करते हैं। तो 90% जो ट्रेडर होते हैं वो क्या होते हैं, अपना जब भी उनका लॉस होता है तो वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, लॉस बुक करके मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। जबकि हमें शेयर मार्केट को एक बिजनेस के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पे हमें पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, ना ही हमारा पैसा कुछ दिनों में डबल होगा। यहाँ पे हम अपने पैसे से थोड़ी थोड़ी इनकम लगातार जनरेट कर सकते हैं। शेयर मार्केट का एक बहुत ही अच्छा फंडा है, जिसे मैंने भी समझा है। जल्दी कमाना है या लंबे समय तक कमाना है, जल्दी कमाना है या लंबे समय तक कमाना है। अगर जल्दी कमाना है तो हमें थोड़े दिन ही पैसा मिलेगा, 2 5 10 दिन हमें प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद जब स्टॉप लॉस लगेगा तो हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक कमाते रहेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक टिक पाएंगे और कमाते ही शेयर मार्केट से रहेंगे लगातार। जल्दी कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें लंबा और लगातार लंबे समय तक कमाने के चक्कर में लगना है, और इसी तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। 90% जो लूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम तो गेमलिंग करते हैं, ज़ीरो टू हीरो ट्रेड्स करते हैं, और कुछ होते हैं जो बिना नॉलेज के ट्रेडिंग ले लेते हैं। कुछ बार उनका तुक्का लग जाता है, 1-2 बार वो प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन लास्ट में आपको पता है ही सही होना क्या है, एसएल जाना है और उस एसएल में उनका सारा पैसा चला जाना है। वो सिस्टम पे एसएल नहीं लगाते हैं, सोचते हैं मैं कट कर दूंगा, लेकिन नहीं होता है और एकदम कैपिटल सारी वाइप आउट हो जाती है। मेरा छोटे ट्रेडर से यही कहना है कि आप ट्रेडिंग करें तो कम कैपिटल से करें, कम क्वांटिटी से करें, और कम पॉइंट पर ही काम करें। अपनी कैपिटल का 5 से 10% अगर आप डेली बना रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर इतना अर्न नहीं कर पाते हैं। हमें ट्रेडिंग को एक बिजनेस माइंड की तरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई दूसरा बिजनेस भी करें, अगर हम वहाँ पे 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलता है,
वही 2% 4%, है ना। तो उसी तरह से हमें शेयर मार्केट में भी सोचना चाहिए कि हम 1 लाख रुपए लेके या 50,000 रुपये लेके ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो अगर हमें 5% डेली का मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें इसे लेकर बुक कर लेना चाहिए और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए। लगातार मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी है और ना ही मार्केट के साथ फाइट करनी है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। इससे हम फाइट करेंगे तो कभी जीत नहीं सकेंगे। हमें मार्केट के साथ काम करना है, तभी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि हमें ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखना है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अच्छे से ट्रेड करना है और कम स्टॉप लॉस और अच्छा टारगेट अचीव करते हुए लगातार मार्केट में बने रहना है। क्योंकि खिलाड़ियों के बारे में भी एक बात कही हुई है, अगर आप पिच पे टिके रहेंगे तो रन धीरे धीरे अपने आप बनते ही जाएंगे, लेकिन अगर आप पिच पर ही नहीं रहेंगे तो फिर रन कैसे बनेंगे। इसलिए हमें भी शेयर मार्केट से आउट नहीं होना है, शेयर मार्केट में बने रहना है। माना कि रन नहीं बन रहे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो रन बनना शुरू हो जाएगा, वैसे ही पैसा बनना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें पिच पे टिके रहना है और सीखते रहना है। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम अर्न करेंगे। यही मैं हमेशा कहता रहता हूँ और मेरा कहना यही है, सीखो और कमाओ। जितना ज़्यादा आपके पास दिमाग होगा उतना ज़्यादा आपके जेब में पैसा होगा। तो कोशिश करें, अपने नॉलेज को गेन करें। माना कि एकदम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने माइंड को ग्रो करें, इसे नॉलेज दें, किताबें पढ़ें। आजकल सोशल साइट पे बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है, वहाँ से जानकारी इकट्ठी करें, नॉलेज लें, धीरे धीरे गेन करें। सब कुछ हो जाएगा, बस आशा ना छोड़ें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे। यही नहीं, किसी भी काम में लगातार मेहनत करते रहें, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करें, ज़रूर सफलता मिलती है। मुझे मिली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।